वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मैथ का शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं जो आपका मैथ का कैलकुलेशन बहुत बेहतर कर देगा। हाँ, ऑब्वियसली इसमें कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को हमेशा ध्यान रखोगे। अगर उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन आसान होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, कैसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या क्या कंडीशन याद रखना है। सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक है, नंबर टू डिजिट का होगा। टू डिजिट नंबर इन विच सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस। कौन सा प्लेस? यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा उसका सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। पहला चीज, ये पहला रूल याद रखोगे। और दूसरा, डिजिट विच इज इन टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे होगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दो चीज बस याद रखना है, यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा उसका सम 10 आना चाहिए, ठीक है। और टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये दो चीज फॉलो करेंगे तब हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए ये तरीका हम लोग लगा सकते हैं। चलो मैं एग्जांपल दिखाता हूं। अच्छा, बहुतों को कंफ्यूजन होगा यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस किसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम एग्जांपल से समझाए हैं। जैसे यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, तो जो 7 है वो कौन से प्लेस पे है? 1 प्लेस पे, जिसको हम लोग यूनिट प्लेस बोलते हैं, ठीक है। और जो 1 है वो कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। जैसे हम लोग लिखे 36, तो 36 में यूनिट प्लेस पे कौन है? 6 यूनिट प्लेस पे है। और 3 कौन से प्लेस पे है? तो टेंस प्लेस पे है। तो ध्यान रखने वाला बात क्या है कि हमको यूनिट प्लेस का जो वैल्यू है वो यूनिट प्लेस, इसमें 34 में ये यूनिट प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है। देखो इन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए? 10 आ रहा है क्या? देखो सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 10। और जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है वो भी सेम है। देखो ये भी 3 है तो ये भी 3 है। समझे? मतलब तरीका लगा सकते हैं। एक और देखो, जैसे देखो यहाँ का टेंस प्लेस बिल्कुल सेम है और यूनिट प्लेस को जोड़ के कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना। यहाँ पे भी देखो टेंस प्लेस बिल्कुल सेम है और इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है? 10। यहाँ पे भी देखो यूनिट प्लेस टेंस प्लेस बिल्कुल सेम है और इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है? 10। यहाँ पे भी देखो यूनिट प्लेस को जोड़कर कितना आ रहा है? 10। और ये वाला प्लेस आपस में क्या है? बिल्कुल सेम। जब हमारा टेंस वाला प्लेस का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होगा, टेंस प्लेस का वैल्यू या फिर 100 प्लेस का वैल्यू बिल्कुल सेम होगा और यूनिट प्लेस को ऐड करके 10 आएगा, तब हम लोग ये प्रोसेस लगा सकते हैं। बहुत आसान है, मजा आएगा। देखो करना क्या है, तो जिन दोनों को ऐड करके 10 आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। 6 4 जा कितना होगा? 24। और जो सेम है, तो जो सेम है उससे एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करोगे। अगर 3 सेम है तो 3 4 जा कितना होता है? बताओ। 3 4 जा 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 2 4। देखा ना कितना आसान है। चलो इसको ट्राई करते हैं। 9 1 जा, जो यूनिट प्लेस है उसको मल्टीप्लाई करो। 9 1 जा 9, ओके। और 9 से अगर एक ज्यादा बढ़ा के मल्टीप्लाई करोगे, 9 3 जा कितना होता है? 90, ओके। यहां देखो 6 4 जा कितना? 24 और 7 8 जा कितना हो जाएगा? 56। जो सेम नंबर्स है उससे एक बढ़ाकर, ठीक है। यहां पे भी देखो 6 4 जा कितना हो जाएगा? 24 और यहाँ पे 5 6 जा कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पे भी देखो 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16 और 11 से एक बढ़ा के कितना होगा? 12। जब आप 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132। बहुत आसान तरीका है। इसको तुम लोग अपने मैथ्स के तरीके जब आप लोग मैथ सॉल्व करते हो तो यूज कर सकते हो। बशर्ते क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज मिलना चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या है कि यूनिट प्लेस का ऐड सम कितना होना चाहिए? 10 और टेंस प्लेस का वैल्यू बिल्कुल सेम। अगर ये दो चीज होगा तो हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तुम लोगों का प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जितना ज्यादा हो सके उतना कोशिश करो, उतना प्रैक्टिस करो।